तो हम लोग चलते हैं ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग जो है सो ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई बहुत, जैसे कि भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये सब निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को जो है सो समझ करके एक फोटो बनाया और इस फोटो को देख करके मैं माना की लिखूंगा। देखिए फोटो क्या है कि मैंने ए बी एक मीनार ले लिया। ए बी क्या ले लिया? एक मीनार ले लिया। और ए बी से जो है सो 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ले लिया सी, और फिर जो है 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ले लिया डी। 9 मीटर की दूरी पे कौन सा बिंदु ले लिया? डी। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर जो है सो दो बिंदु है, और जहाँ से शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। यानी कि ये जो कोण है और ये जो कोण है उन्नयन कोण, ये एक दूसरे का क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो मैं क्या किया, एक कोण को अगर थीटा मान दिया तो दूसरा कोण जो है 90 माइनस थीटा हो जाती है। अब हम जो है सो क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। तो मैंने क्या किया, मीनार की ऊंचाई को 6 मीटर मान लिया, सॉरी एच मीटर मान लिया। मैं मीनार की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी फोटो में मैंने किया है उस चीज़ को माना कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा। माना कि ये भी एक मीनार है जिससे 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी और फिर 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। लिखिए माना कि ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है जिससे 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक ही बात है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि 6 मीटर आता है या नहीं आता है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें सिद्ध करनी है। ये भी लिख सकते हैं कि सिद्ध करनी है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या किया, छोटा त्रिभुज में गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में गया और लगा दिया टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हो गया यहाँ पे मेरा ए बी, आधार हो गया बी सी। तो टेन थीटा मेरे पास आ गया। ए बी के जगह पे मैं एच माना हूँ और बी सी के जगह पे आ गया मेरे पास 4 मीटर। तो इसको मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ में आया आप लोगों को? छोटा त्रिभुज में गया और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो लंब बटा आधार होता है ए बी बटा बी सी। ए बी के जगह पे एच डाल दिया और बी सी के जगह पे 4 डाल दिया। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, पुनः जो है ये हमारे पास समीकरण बन गया। पुनः जो है बड़ा त्रिभुज में जाता हूँ, फिर समकोण त्रिभुज, क्या नाम है उस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और वहाँ पे फिर से लगा लेता हूँ ये टेन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है? 90 माइनस थीटा। तो फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे क्या दिया हुआ है? ए बी, आधार के जगह पे बी
जी। अब मैं देखिए इधर बना के दिखाता हूँ। टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। फॉर्मूला पढ़े थे, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और ए बी के जगह पे एच है और बी डी के जगह पे कितना मीटर रखेंगे? 9 मीटर रखेंगे। अब इसको जो है कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10। कॉट को लिख सकते हैं 1/, फार्मूला होता है 1/10 थीटा। कॉट का फार्मूला होता है 1/10 थीटा, h/9। अब यहाँ क्रॉस गुना कीजिए या ऊपर कर दीजिए और इसको हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। यानी कि 10 को अगर हम ऊपर करते हैं तो इधर भी 9 ऊपर चले जाएगा और h जो है नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? और समीकरण 1 और इसको समीकरण मैंने क्या बना लिया? 2 बना लिया। और दोनों समीकरण को इक्वल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण के LHS में जो है tan थीटा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए LHS को बराबर किए, LHS बराबर है दोनों तरफ जो है tan थीटा है, तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h/4 इज इक्वल टू 9/h। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, h को h से गुना करेंगे कितना होगा? h² बराबर 36, h बराबर √36, यानी कितना आ गया? 6 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध हो गई। आप लोगों को समझ में आ चुका है? नहीं आया? काट दो, बैठो।